हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 यातायात, वर्कबुक पेज नंबर 8। स्टूडेंट्स, वर्कबुक पेज नंबर 8 पर है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें सिर्फ 1 या 2 शब्द में ही देने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, चित्र में बस के पास क्या है? चित्र में बस के पास क्या है? तो हमने जो यातायात का चित्र देखा था उस चित्र को ही हमें देखकर यहाँ पे उत्तर लिखने हैं। तो चित्र में बस के पास क्या है? रिक्शा। तो हम लिखेंगे उत्तर रिक्शा। दूसरा प्रश्न है, पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? तो पानी में हमें जो साधन दिख रहे हैं वो है जहाज और नौका। तो उत्तर हम लिखेंगे जहाज और नौका। तीसरा प्रश्न, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें आकाश में क्या दिखाई देता है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। तो हम उत्तर लिखेंगे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। उसके बाद है चौथा प्रश्न, बस में टिकट कौन देता है? बस है, उसमें टिकट कौन देता है? उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो उत्तर में हम लिखेंगे कंडक्टर। पांचवा प्रश्न है, बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, जो बस चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवर। तो बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? हम उत्तर लिखेंगे ड्राइवर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 1 या 2 शब्द में ही इसके उत्तर लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न है उसके हमें पूरे उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? उत्तर है, मैंने गुलाब के फूल, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। मैंने गुलाब का फूल, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। प्रश्न नंबर 2, फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल किस किस रंग के होते हैं? उत्तर है, फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? उत्तर है, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। प्रश्न नंबर 4, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? उत्तर है, मैं बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। मैं बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ।
प्रश्न नंबर 5, आपको फूल क्यों पसंद है? आपको फूल क्यों पसंद है? उत्तर है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है। क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है। प्रश्न नंबर 6, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तर है फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों के बालों में वेणी की तरह सजते हैं। फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों के बालों में वेणी की तरह सजते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 4। उसमें लिखा है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को हमें अच्छे से देखना है, समझना है और बाद में उन चित्रों के आधार पर हमें एक कहानी बनानी है। तो देखिए, पेज नंबर 8 पर जो चित्र है उसमें एक लड़का है, वो बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। फिर दूसरे चित्र में है, उसमें वो लड़का है, वो कुछ आवाज़ कर रहा है, वैसे दिखाई दिया गया है हमें। अब देखिए पेज नंबर 9 पर, तो यहाँ पर भी हमें कुछ चित्र दिए गए हैं इस कहानी के लिए। तो यहाँ पर जो तीसरा चित्र है उसमें कुछ गांव वालों से लड़का बातें कर रहा है। फिर जो चौथा चित्र है उसमें गांव वाले जा रहे हैं और लड़का खड़े खड़े हंस रहा है। उसके बाद का जो 5वां चित्र है उसमें हमें दिखाई देता है कि लड़का किसी को आवाज़ कर रहा है और सामने से बाघ आ रहा है। और फिर जो छठा चित्र है उसमें बाघ है, वो बकरियों को मार डालता है और जो लड़का है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो वैसा हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो चलो इस चित्र को लेकर हम एक कहानी बनाते हैं। आपको जो इस चित्र में लड़का दिखाई देता है वो है एक चरवाहा। तो हम इस कहानी को नाम देंगे, कहानी का शीर्षक होगा चरवाहा और बाघ। अब कहानी हम शुरू करते हैं। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर, चिल्लाहट यानी कि चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़कर आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। फिर कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को तो मजाक करने की आदत है, वह मजाक ही कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया और दूसरी सभी भेड़ों को मार दिया, भेड़ बकरियों को मार दिया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चरवाहे ने अपनी
नादानी की वजह से अपनी सारी भेड़ बकरियों को खो दिया। और इस तरह हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी किसी का विश्वास जो भरोसा होता है वो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भरोसा एक बार टूट गया फिर वापस कोई उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये है चरवाहा और बाघ की कहानी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये कहानी और प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक यू।